अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारी सोलर पैनल से रिलेटेड कि सोलर पैनल में बारिशों में क्या एहतियात करनी चाहिए। होता क्या है, जब हम सोलर पैनल की धुलाई करते हैं तो हमने हमेशा आपको कहा है कि शाम के टाइम सोलर पैनल की सफाई करनी चाहिए है। और क्योंकि सोलर पैनल उस वक्त काम नहीं कर रहा होता, जब इस पर धूप नहीं पड़ रही होती तो ये काम नहीं कर रहा होता। इसी वजह से शाम का टाइम हम लोगों ने इसका मुंतखब किया है, या सुबह के टाइम कर लें फ़जर की नमाज़ के बाद, जब थोड़ी रोशनी शुरू हो जाए उसी वक्त आप सफाई कर लें, ताकि सूरज की रोशनी पूरे तरीके से जब सोलर पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा होता उस टाइम सफाई नहायत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप शाम के टाइम सफाई करें, जब असर की नमाज़ आप पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद जब आप सफाई करते हैं तो क्योंकि सूरज की रोशनी थोड़ी कम पड़ जाती है, गर्मी थोड़ी कम हो जाती है और सोलर पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा होता, उस दौरान अगर आप सफाई करेंगे तो नहायत अच्छा रहता है, क्योंकि तारों में करंट वगैरह नहीं होता। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सोलर पैनल बारिशों में क्या करना चाहिए, ये एहतियाती तदाबीर हैं, इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें कि सोलर पैनल जब बारिश होती है, होता क्या है दोस्तों, जब बारिश होती है तो सबसे पहले बादल आ जाते हैं। जब बादल आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ना कम हो जाती है। सोलर काम करना ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, क्योंकि बादल आ गए। सूरज और सोलर के बीच में जब बादल आ जाते हैं तो आपका, अब तो पहली चीज़, आपका सोलर पैनल काम करना कम कर देता है, ना के बराबर कर देता है। और जब बारिश पड़ती है तो ऑटोमेटिकली धुल जाता है। तो इस सिलसिले में आप टेंशन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि क्या करना चाहिए। मेरे को टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कुदरत, अल्लाह ताला ने जो कुदरत बनाई है वो ऐसे बनाई है कि हमारे फ़ायदे के लिए हर चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये तो हो गया हमारा सोलर पैनल ऑटोमेटिकली कुदरत हमें साफ़ सुथरा करके दे देती है। अगर आपको कभी लगे कि यार बारिश होने वाली है और 100% बारिश होने वाली है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सिर्फ़ हैंड वॉश या सर्फ़ का पानी बना के आप सोलर पैनल पे मार के छोड़ दें। उससे क्या होगा दोस्तों, जब सोलर पैनल पे जब बारिश पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली सोलर पैनल की क्लीनिंग हो जाएगी। अगर आप ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि सोलर पैनल हमारा धुल जाता है। लेकिन होता क्या है, ये बिटें वगैरह होती हैं, काफ़ी सख्त होती हैं, ठीक है, जमी हुई होती हैं। जब बारिश पड़ती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो क्लीन हो जाए, ठीक है। लेकिन हफ़्ते में 2 दफ़ा सफाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हम लोग जब भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, हम हमेशा कहते हैं सोलर क्लीनिंग डे। वो उसका मकसद ये होता है कि आपको याद दिलाना होता है कि हफ़्ते में 2 दफ़ा हम सोलर पैनल की सफाई करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है हर जगह पानी आ जाता है, तो वायरिंग वगैरह से आप जब बारिश ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो काफ़ी देर तक ठंडी रहती है ज़मीन वगैरह और सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है, तो ऐसी कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। हाँ, होता क्या है, अगर कहीं से वायरिंग शॉर्ट वगैरह होगी, क्योंकि हम लोग सोलर पैनल पे अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग इसलिए की जाती है कि कहीं से अगर सोलर पैनल शॉर्ट वगैरह होगा, कोई भी किसी किस्म का इशू होगा, तो हमारा सोलर पैनल से करंट अर्थिंग हुई, सोलर पैनल ने करंट बनाया, बॉडी में करंट आया, अर्थ के थ्रू वायर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, अर्थ के थ्रू सिस्टम की तरफ जाएगा, सिस्टम को वो ऑफ़ कर देगा। तो जो भी आपका सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिकेट कर देता है कि आपका सोलर पैनल में कोई इशू है। वो ऑफ़ हो गया। उसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाएगी, जब उसके बाद जब धूप आएगी, जब उसके बाद पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद जब आपका सिस्टम दोबारा से ऑन हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग ये होता है कि करंट जब बॉडी के साथ लग रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका सोलर पैनल करंट बना रहा है, यहाँ पे आपके बॉडी के साथ आ गया, इस पूरे बॉडी में करंट आ गया, अर्थिंग के थ्रू सिस्टम में चली जाती है वायर, ठीक है। वायरिंग चली गई, वो इंडिकेट करेगा कि कोई मसला है, वो सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देगा। इसलिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए जाते हैं। फिर जब धूप पड़ेगी, थोड़ा टाइम गुजरेगा, सोलर पैनल ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा और ऑटोमेटिकली जब ऑन हो जाएगा सोलर पैनल, ठीक है, क्योंकि वायरों में से करंट जो छिली हुई थी, जहाँ पानी वगैरह लगा हुआ था, पानी कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर की ही तरह इस्तेमाल हो रहा होता है बारिशों में, कि जब धूप पड़ेगी, जब सोलर पैनल काम करेगा तो कंडक्टर करंट और कंडक्टर के मतलब करंट जो सोलर पैनल बना रहा है और बॉडी के बीच में, दोनों को मिलाने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। जब धूप पड़ती है, पानी खुश्क हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ ऑन हो जाती है। कभी आपके सोलर पैनल में इस तरीके से मसला हो तो फ़ौरन आप टेक्नीशियन को आप उससे बातचीत करें। और जब भी आपके सोलर पैनल में बारिश वगैरह में इस तरीके से सोलर पैनल आपका ऑफ़ हो, तो बिल्कुल आप पहली फ़ुर्सत में टेक्नीशियन को बुलाएँ और अपना सिस्टम चेक कराएँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मसले होने से पहले बेहतर है कि आप उस मसले को रिज़ॉल्व करें। अर्थिंग होती कैसे, अर्थिंग असल में 2 तारें इस्तेमाल की जाती हैं ज़्यादातर, ग्रीन तार और पीली तार और हरी तार, ठीक है, ग्रीन तार और येलो तार। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम चीज़ों को समझते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि दोनों पैनलों को सिल्वर की पट्टियां होती हैं, दोनों पैनल वैसे भी आपस में अटैच हो जाते हैं, लेकिन हम लोग वायरिंग के थ्रू क्या करते हैं, इसको अटैच कर देते हैं। ये देखें ग्रीन रंग की तार है, आपको नज़र आ रही होगी, और इस पर पीले रंग का, येलो रंग का हम लोगों ने टैग लगाया हुआ है। इसका मतलब ये अर्थिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोनों कलर ज़्यादातर अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वायरिंग थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इशू क्रिएट होते हैं। ये देखें नट बोल्ट देखिए, किस कदर जंग से भर गए। जैसे जैसे आपके इक्विपमेंट्स पुराने होते जाते हैं, इस तरीके से इसमें मसला आता रहता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, होता क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, बारिश आ रही है, बारिश आने के बाद इसी तरीके से कॉलर किनारे पे बने हुए, और यहाँ से पानी बहता हुआ, ऊपर से बहता हुआ पानी इस कॉर्नर पर आ गया, कॉर्नर पर आ गया। अब यहाँ पे चूहे वगैरह किसी वजह से अगर तार छील देते हैं, छिल जाती है तार, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पानी भर गया, तो ये करंट इसमें आ गया। ठीक है, पानी कंडक्टर की तरह यूज़ हो रहा होगा, ये पानी, ये तार छिल गई किसी वजह से, और ये लोहे की, ये आपकी सिल्वर की बॉडी है, तो इसमें करंट आ गया। जब करंट आ गया तो ये इस तरीके से सारी पैनल की वायरिंग अर्थिंग होती है और ये सीधा सिस्टम की तरफ जाती है। सही है, इसलिए 3 तारें इस्तेमाल की जाती हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तारें होती हैं। इसका काम, अर्थिंग का काम जो होता है वो ये होता है कि हमारे सिस्टम को कभी भी कोई मसला होता है तो ये फ़ौरन से हमारे सिस्टम को ऑपरेट करती है और बताती है कि भाई इस सिलसिले में सिस्टम में कोई इशू हो गया है। तो ये काम होता है इसका। मैं फिर कहूँगा, कभी भी अगर आपके सिस्टम में बारिशों के दौरान अगर कोई भी इशू क्रिएट हो, आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो फ़ौरन आप टेक्नीशियन से रब्ता करें। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।